कांग्रेस एक नई रैली निकालने जा रहा है जिसमें स्वराज बचाओ रैली है, वो नाम रखा गया। हमारे साथ डॉक्टर सीवी यादव जी मौजूद हैं। हम बात करते हैं आपसे कि इस पूरी रैली का क्या उद्देश्य है, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि प्रदेश में चल रही परेशानियों को लेकर इसके अंदर आएंगे। और आपने कहा कि इस रैली के माध्यम से राजभवन भी कूच करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं स्वराज के, जिसमें अभी तात्कालिक मुद्दा है और लॉन्ग टर्म, दो भागों में हम बांट सकते हैं। तात्कालिक मुद्दा है अभी निकाय चुनाव के अभी स्थगन है, डिलिमिटेशन परिसीमन का मुद्दा है। संविधान के किसी अनुच्छेद में कोई प्रावधान नहीं है, मैं ये चुनौती देता हूँ। ये तो जुडिशरी निर्णय को लगातार लटका रखी है, अदरवाइज कोई एक आर्टिकल नहीं है जिसमें एक दिन के लिए भी चुनाव टाले जा सकते हैं। डिलिमिटेशन भी जो परिसीमन कहते हैं वो भी नई जनगणना के बाद ही हो सकता है। इस सरकार में समझ में नहीं आ रहा कि संविधान जैसी कोई चीज़ है या नहीं है। वैसे ही पंचायती राज और नगरीय निकायों को लगभग हर सरकारों ने, मैं मानता हूँ कि कमज़ोर किया है। जितना उसको मजबूत होना चाहिए था, जो राजीव गांधी जी का सपना था स्वराज का, वो कोई छोटा सपना नहीं था। स्थानीय सरकार है ये, हम लोग आजकल इसको स्थानीय निकाय कह के इसका उपहास उड़ाते हैं। ये सरकार है जहाँ ग्राम सभा नामक एक संसद है जिसके पास बहुत पावर होते हैं, और सरकार के प्रस्ताव जो है उसको चुनौती संसद भी नहीं दे सकती है। लेकिन पूरे प्रदेश में आप देखेंगे, कहीं कोई प्रदेश छोड़िए, देश में भी अगर कुछ थोड़ी सी जगह को छोड़ दिया जाए, कोई ग्राम सभा नहीं होती है। हम कहते भाई ग्राम सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग कराओ, जियो टैगिंग कराओ। ये तो टेक्नोलॉजी है, ताकि ग्राम सभा में 10% कोरम होता है वो कम से कम दिखाई दे। इसी तरह से 29 विषय दिए गए 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए। राजस्थान में सिर्फ 5 विषय हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिए थे उस समय। उसके बाद में एक विषय भी इनको नहीं दिया था, तो वो विषय क्या संविधान में सजाने के लिए है? वो तो सरकारों को देना ही था। 2 बच्चों का नियम, मैं मानता हूँ कि एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। 2 संतानों से ज़्यादा वाला चुनाव नहीं लड़ सकता, क्यों? जिसको वोट देने का अधिकार है, क्या उसको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, कैसे कर सकते हो? ये कोई सिविल सर्विसेज की परीक्षा थोड़ी है। कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होगा, तो फिर कल को आप ये भी कह दोगे कि जिससे 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे वो वोट भी ना दे। आप नियम लागू कर देना, पहले ऐसे ही तो होता था अंग्रेजों के समय पे। तो ये तो लोकतंत्र को रोकने की प्रक्रिया है। और मैं अंग्रेजों के शासन की तरफ ही अपना देश आगे बढ़ रहा है, दिख रहा ना, ये उसी तरह से तो दिख रहा है। इसका क्या लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाएंगे क्या भागीदारी घटाएंगे? पिछली बीजेपी सरकार ने शिक्षा का नियम लागू कर दिया, 10वीं से कम पढ़ा लिखा सरपंच नहीं बनेगा। लोकतंत्र की शिक्षा बेसिकली ज़मीन से जुड़ के मिलती है, ये कोई डिग्रियों से थोड़ी मिलती है। तो ऐसे कई बार आम लोगों को भी ऐसी बातों पे कन्विंस कर लेते हैं, पूरा हम एक ऐसा नैरेटिव बना लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है। हमारा मुद्दा है कि एमएलए एमपी को पेंशन देते हो, इन जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं? आप एक बैठक के कोई 150 रुपये मानदेय देते हैं, जो बल्कि उनका खर्चा ही हो जाता है। हम ये नहीं कर रहे, लेकिन सम्मानजनक स्थिति तो होनी चाहिए उनकी। आज पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों को सिर्फ प्रमुख चुनने के अलावा कोई काम नहीं रह गया जैसे उनका, ऐसा लग रहा है। तो एक तरह से जो 73वां 74वां संविधान संशोधन की मूल भावना खत्म हो गई, उसको वापस ला करके जो आज़ादी के आंदोलन में स्वराज का सपना देखा गया था, उसको करने के लिए हम स्वराज बचाओ रैली कर रहे हैं। और 20 अगस्त को, हाँ भूमि जी, इस रैली में हम स्वराज मतलब अहिंसा का ही रास्ता चुन रहे हैं। हम इसमें हिंसा का रास्ता नहीं चुन रहे हैं, हम सत्याग्रह का ही रास्ता चुन रहे हैं इसमें। अभी वर्तमान में कांग्रेस की बात करें तो लोकसभा के विपक्ष के आप देखिए किस तरीके से वोट चोरी को लेकर आवाज़ें राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। उसके बाद चुनाव आयोग के आपने जवाब भी सुने होंगे। क्या तर्क दिए हैं उन्होंने कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, हम गोपनीयता भंग नहीं कर सकते? उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रहा है और उसके बाद ये सारे जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाते, तो क्या रहेगा? देखिए, एक बार के लिए कांग्रेस को छोड़ दो। आप एक मतदाता के तौर पर आप ये जानने का हक है कि नहीं है कि मेरा मत सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा, और मेरे जो मतदाता सूची बन रही है उसमें कहीं गलत नाम तो है कि नहीं है। ये कम से कम आपको एक मतदाता के तौर पर इस लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में
रहने का अधिकार है या नहीं है। ये तो पारदर्शिता चुनाव आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अगर हम 6 लाख मतों में से 1,250,000 मत अगर हम फर्जी बताते हैं वोटर लिस्ट में, तो ये तो कम से कम 25%, 20-25% अगर एक वोटर लिस्ट ऐसी है, तो चुनाव आयोग को तो अप्रिशिएट करना चाहिए और बीजेपी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है क्या बीजेपी ये चाहती है कि ये जो फर्जी वोटर लिस्ट है ये रहे या मतदाता सूची में गोपनीयता रहे। हम मांग क्या कर रहे हैं? 2 मांग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल वोटर लिस्ट हो, इसमें तो मुझे लगता है कि क्या इसमें किसकी निजता भंग हो रही है? इसमें तो पारदर्शिता आएगी, तुरंत एक क्लिक पे हो जाएगा कि 0 नंबर पे कितने 0 नंबर के एड्रेस पे कितने लोग हैं, एक मकान में कितने लोग रह रहे हैं। कहीं एक मकान के अंदर 250 लोग रह रहे हैं तो चुनाव आयोग तुरंत ट्रेस कर लेगा। एक बात के लिए छोड़िए, हमारे पास तो वो नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास तो वो डेटा है ना। एक आजकल तो टेक्नोलॉजी लगती है, एक झटका लगता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन की सह पे सब चीज़ें हो रही है। और 2 उदाहरण मैं बताता हूँ। अभी हरियाणा में एक सरपंच के चुनाव को चेंज किया। इसका मतलब चुनाव आयोग संलिप्त है वहाँ। चंडीगढ़ के अंदर जो नगर निगम के मेयर का चुनाव था, पूरी दुनिया ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हमको शर्मसार करती है। तो चुनाव आयोग अगर बीजेपी के एजेंट के तौर पर या बंधक बना लिया गया बीजेपी ने, तो ये मुझे लगता है फिर लोकतंत्र ही खत्म है। हम सिर्फ एक ही चीज़ पे तो गर्व करते थे, चुनाव आयोग पे। तो अगर वो भी बंधक हो गया तो फिर तो डेमोक्रेसी में बचेगा ही क्या। ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं, मुझे लगता है हर नागरिक के लिए बहुत सवाल करने का समय है, सड़क पे आने का समय है। क्योंकि ये लोकतंत्र और ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, क्योंकि इसके माध्यम से तो कल को कोई भी इसको लूट के लेके चला जाएगा। फिलहाल एक ही मुद्दा नहीं है, प्रदेश में जाने कितने, देश में तो वोट चोरी का चल ही रहा है, लेकिन प्रदेश में जाने कितने मुद्दे हैं वो चल रहे हैं। स्मार्ट मीटर का विरोध भी कर रही है कांग्रेस, छात्र संघ चुनाव को लेकर भी आवाज़ उठाई, हर आवाज़ को दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो हावी हो रहा है और एक तरफा राजनीति कर रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हम लोग हमारे तरीके हमने थोड़ी सी चेंज किए हैं। आपका मैं देखता हूँ खटक किस तरह से जन आवाज़ को आवाज़ देता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो वही हालात हो गए उसकी। हम थोड़ा बहुत चल रहे हैं वो इस तरह के मीडिया के पीछे चल रहे हैं। आप जैसे इसके लिए हमने वोकल जो हमने बताया कि 5 लाख हस्ताक्षर करवाएं, हमें ज़रूरत नहीं होती अगर हमारे पास एक अच्छा मीडिया हमेशा प्रतिपक्ष के साथ ही रहा है, लेकिन ये दौर अलग आ गया। हमने वो सारे तरीक़ों में हम जा रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना चाहिए, बाकी बहुत बड़ी क्रांति आएगी, ये ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं। फिलहाल आप लोगों ने सोच लिया है कि 20 तारीख को राजभवन कूच करेंगे? बिल्कुल, हमने सोचा ही नहीं है। हमने ये भी सोचा है कि हम अहिंसा की वो ताकत दिखाएंगे जो किसी समय आज़ादी के आंदोलन के समय लाठियाँ चलाते थे तो सामने हाथ नहीं उठा के उसको खाना। चरखे की ताकत दिखाएंगे हम उस दिन, लोकगीत की ताकत दिखाएंगे हम उस दिन, लोकोक्तियों की ताकत दिखाएंगे हम, जन आवाज़ कैसी होती है, जन संसद कैसे लग सकती है। और इस तरह से जो ग्राम सभा होती है, इसी तरह हम यहाँ स्वराज सभा लगाएंगे। और निश्चित तौर पर ही इसके बाद प्रदेश की राजनीति में एक नए तरह का चेतना जागृत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल, देखिए अभी स्वराज बचाओ रैली की तमाम तैयारियां हैं वो चल रही है और 20 तारीख यानी कि परसों ये रैली का आगाज़ है वो भी होगा और उसके बाद राजभवन कूच करने का ऐलान है वो भी किया गया और 5 लाख लोग हैं इस रैली में शामिल होंगे और तमाम तरह के लोकगीत हो गए और भी नुक्कड़ नाटक हो गए, उनसे अपनी बातें हैं वो रखी जाएंगी। ये तो देखने वाली बात होगी कि हमें 20 तारीख को क्या कुछ कांग्रेस द्वारा देखने को मिलता है और क्या कुछ मुद्दे हैं वो सामने आएंगे।